क्लास 10th के हमारे जितने भी विद्यार्थी 5 फरवरी के दिन वास्तव में टॉपर बनना चाहते हैं तो ये पेपर आप एक बार जरूर देख के जाइएगा। बिल्कुल आपको वास्तव में नंबर चाहिए तो एक बार जरूर देख के जाएगा। 100% इसमें से बहुत सारे प्रश्न फंसेंगे, गारंटेड है ना। तो देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आएगा 100%। नेताजी की जो मूर्ति है उस पर चश्मा कौन लगाता था? कैप्टन चश्मे वाला। दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ क्या है? सही न्याय। साना साना हाथ जोड़ी किसकी रचना है? मधु कांकरिया की। रीतिकाल की जो सबे शिवा है वो मानी गई है 1643 से 1843 तक। ठीक है। युगधारा किसकी रचना है? नागार्जुन की है। जब एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो तो वहां कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। ठीक है। चलिए आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना। अपन ने पूरी चीजें प्रोवाइड कराने का दावा किया है और कराएंगे ही सही। ठीक है। देखो जो चैनल पर रेगुलर रहेगा ना उसी को टॉपर बन पाएगा। अब पता चले कि आप एक वीडियो देख रहे हो, देखा नहीं कि फिर कहोगे कि आया नहीं। जो बताए उसको करो कंप्लीट, फिर नहीं आएगा तो मैं दोषी हूं। ठीक है। पंचवटी जो है ना वो दिग्गु समास का उदाहरण है। कटाओ भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं स्विट्जरलैंड। जय शंकर प्रसाद आत्मकथ्य कविता की आत्मकथ्य कविता हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। तो यहाँ पर आ जाएगा आत्मकथ्य। कामयानी जो है, कामयानी एक महाकाव्य है। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना कहते हैं। क्या कहते थे? भटियार खाना। चलिए हो गया। नाटक में कितने अंक होते हैं? देखिए एकांकी में 1 अंक होता है और नाटक में अनेक अंक होते हैं। यशपाल जो है इसका आ जाएगा मन्नू भंडारी की लखनवी अंदाज। तो देखिए यशपाल जी की जो रचना है ना वो है लखनवी अंदाज। उल्लू बनाने का मतलब होता है मूर्ख बनाना। हिरोशिमा, हिरोशिमा क्या है? अणुबम विस्फोट। और तुलसीदास की जो रचना है वो है कवितावली, दोहावली। ठीक है। ये चीजें रचनाएं हैं। आत्म काव्य की आत्मा जो है ना वो कहलाता है रस। ये आपका छठा ऑप्शन है ना। आप तो बढ़िया से करो कंप्लीट। यथाशक्ति में कौन सा समास होता है? यथाशक्ति में आपका अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। भाव समास। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही, इसमें वाच्य कौन सा है? कर्मवाच्य है। कैसा है? कर्मवाच्य। मधु कांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो साना साना हाथ जोड़ी। और श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा नहीं की है भाई साहब? प्रेम की। बिल्कुल तार तार कर दिया उसने तो। प्रेम की। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें कौन सा रस है? अरे देखते से भाई साहब बिल्कुल लट मारने का मन करता है। वीर रस। चिंतामणि किनकी रचना है? देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। घबराना नहीं है ना। देखिए बिल्कुल रिलैक्स होकर देखो, रिलैक्स बिल्कुल, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए सप्त ऋषि में कर्मधारी समास है। बिल्कुल गलत बात है। ये सत्य सत्य आप देखिए, ध्यान से देखना है। दूसरा जो है वो सत्य रहेगा। तीसरा जो है वो असत्य रहेगा। चौथा आपका सत्य रहने वाला है। पांचवा यदि हम बात करें तो ये सत्य रहेगा और छठा आपका सत्य रहेगा। ठीक है। काशी में हो रहे परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते थे। यहां से अपना क्वेश्चन नंबर ये 6 शुरू हो गया है और अपन ने बिल्कुल सॉल्यूशन बिल्कुल आप प्रोवाइड कराएंगे। घबराना नहीं है आपको। कौन सा? ये सेट सी है आपका, है ना। तो चलिए यहां से अपन इसका सॉल्यूशन अच्छे से देखते हैं। ये यहाँ पर है।
ये हो गया है। काशी में हो रहे परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते थे। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व का किन किन व्यक्तियों ने प्रभाव पड़ा। भगत की पुत्रवधू ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। यहां से आप देख सकते हैं, ये थोड़ा छोटा करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में यशपाल आ जाएगा। ये यशपाल जी की रचना हो गई, ये शैली हो गई, ये इतना शैली देखो। और यहाँ से ये देखिए गंज बहुत सारी शैली, 4 शैली तो आप 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 2 नंबर का तो यही से पूरा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। रातों रात का समास विग्रह क्या होगा। रात ही रात और अव्ययी भाव समास आएगा। वंशधर का आ जाएगा, वंश को धारण करने वाला तत्पुरुष समास। थोड़ा सा समास के बारे में और आप थोड़ा सा पढ़ लेना है ना। तो यहाँ से अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो ये हो जाएगा आपका जेस कथवा है। रीति काल की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। यहां से हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 जो है जे शंकर प्रसाद है। भाव पक्ष हो गया, कला पक्ष हो गया है। ये कला पक्ष के अंतर्गत भाषा आएगी, अलंकार आएगा, छंद आएगा और ये शैली आएगी और साहित्य में स्थान। ले लिया स्क्रीनशॉट, तुरंत लेते जाओ। सूरदास जी का बिल्कुल, सूर सागर, सुर सारावली, साहित्य लहरी हो गया, भाव पक्ष हो गया इतना, कला पक्ष और ये साहित्य में स्थान। और ये क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा आपका। ये इसका अथवा है। ये क्वेश्चन नंबर 14 गोपी योग ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। महाकाव्य किसे कहते हैं, ये हो गया इतना। रौद्र रस की परिभाषा लिखिए, एक उदाहरण देना है। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर। गद्य किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 18। ये संदर्भ है, प्रसंग है और ये व्याख्या है। ठीक है, हो गई इतनी। यहां से आप देख सकते हैं ये संदर्भ हो जाएगा, प्रसंग हो जाएगा और ये व्याख्या हो जाएगी। यहां से देख लेना आपको, ये हो गया इतना, ये व्याख्या हो गई यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये अनुच्छेद लिखना है आपको, ये यहाँ पर है और ये इंटरनेट वाला है। इंटरनेट पर भाई बहन के बीच में संवाद है, ये हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये इतना है। क्वेश्चन नंबर 20 को मैं देख लीजिएगा आप, ये यहाँ से व्याख्या हो गई पूरी। ठीक है, ये इसका अथवा वाला अपन ने जो बताया अभी, 20 का अथवा हो गया था, नहीं बताया था, ये हो गया अथवा वाला है ना। ये अथवा वाला है, तो अथवा का जो उत्तर है ये यहाँ पे है। हो गया, ये थोड़ा बड़े कर लेते हैं, बात खत्म करते हैं। ये सुंदर प्रश्न हो गया, ये व्याख्या हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपका, ये यहाँ से है। हो गया, ये इसका अथवा है। ये यहाँ से निबंध होने, तो निबंध तो आते हैं सबको है ना, देख लेना आपके हिसाब से निबंध तो ये। और बाकी जो है ये क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ तक मैंने कंप्लीट करा दिया है ना। चलिए, तो इसके बाद में आपका यहाँ से, ठीक है, ये आपका मैंने सेट सी समझाया है। कौन सा पेपर बता दिया है, सेट सी बताया है। इससे पहले मैंने आपको सेट ए भी प्रोवाइड करा दिया, बस इन पेपरों के अलावा अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो आईएमपी निशान लगवा लो या फिर इन पेपरों के थ्रू पढ़ लो, बात खत्म है। बात एक ही है, किधर से पढ़ो। मैं जरूरी नहीं कि हम कलेक्टर नहीं भाई साहब कि हमारे पास से पढ़ोगे, पर लेकिन मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि इन बच्चों ने भरोसा किया था तो इतनी % बनी थी। यदि आपको वास्तव में बनाना है तो भरोसा कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं है ना। देखो जिसे विश्वास है उसे बताने की जरूरत नहीं है कि विश्वास है और कर रहे हैं कंप्लीट, और जिसे नहीं है उसे नहीं रहेगा। बात खत्म। 100 बात की एक बात मैंने आपको कही। तो सेट सी बता दिया है, इसके बाद में अपन सेट डी देखेंगे। यहां से देख लिए, बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था डुमराव में। शब्द शक्ति कितने प्रकार की हो, तो शब्द शक्ति होती 3 प्रकार की। मैं क्यों लिखता हूं, इसके लेखक है तो अज्ञे।
बिहारी काव्य धारा, बिहारी किस काव्य धारा के कवि है? तो रीति सिद्ध काव्य धारा के वो कवि है। सूर्यकांत। अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं ना, अगला जो रहेगा अपना वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है वो क्या है? कुकुर मुत्ता। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा किसकी है? विश्वनाथ की है। ठीक है। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। कवितावली तुलसीदास जी की रचना है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को हम अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार। समास, समास जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। बिस्मिल्लाह खा, बिस्मिल्लाह जो खा है वो डेस वो जो मंदिर में शहनाई बजाते थे। तो बसमल्ला खा जो थे वो बालाजी मंदिर में क्या करते थे? शहनाई बजाते थे। ठीक है भैया। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं अपन बालाजी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं गोदान। गोदान उपन्यास के रचिता प्रेमचंद, भिक्षु के पत्र, भदंत आनंद कौशल्यान, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, अणुबम विस्फोट, विज्ञान का दुरुपयोग, बैजनाथ मिश्र, नागार्जुन का बचपन का नाम, और तृतीय चरण में 16-16 मात्राएं तो चौपाई छंद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द जो गुण हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। यहाँ पर 3 प्रकार के लिखना है। कोई भी 2 लोकोक्तियों के नाम आपको लिखने हैं यहाँ पर। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठ के लिखी? तो रेलगाड़ी में बैठ के लिखी थी। ठीक है। इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 4 है, आपके पाठ्यक्रम में प्रसाद की कौन सी रचना है? तो आत्मकथ्य। संचारी भावों की संख्या है तो 33। नाटक में कितने अंक होते हैं? अनेक अंक होते हैं। अनेक अर्थात 1 से अधिक। यहाँ पर देखिए पहला जो है वो सत्य रहेगा, दूसरा सत्य है। ठीक है। तीसरा आपका राइट रहने वाला है। और परशुराम के क्रोध से लक्ष्मण डर गए, यह असत्य बात है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो ठीक है, वैदिक काल में शहनाई का उल्लेख नहीं मिलता है, ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ से मन पूरा सॉल्यूशन में अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? हलदार साहब जो थे वो पहले मायूस क्यों हो गए थे? खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते हैं? देखिए वे गृहस्थ से जुड़े होने के बाद भी भगत जी का आचरण जो था संतों के जैसा था। वे सदैव सत्य बोलते थे, सभी से 2 टूक बात करते थे, इनके व्यवहार में कोई छल कपट नहीं था, इसी कारण वो साधु कहलाते थे। ठीक है भैया। अब अगला देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी और यशपाल का साहित्य परिचय है। तो देखिए यहाँ से राम वृक्ष बेनीपुरी की आप जीवन परिचय लिखना है आपको। ये आपको कंप्लीट भले ही नहीं करना है, रचनाओं से करना है। आपके पेपर में रचनाओं से ही आएगा। रचनाएं हो गई है, भाषा शैली हो गई है। देखिए भाषा हो गई है, इनकी शैली। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखवाया है बच्चों से। जो ठीक है बच्चों को कोचिंग में बताता हूँ ना, वही मैं आपको बताता हूँ, है ना। ये अपनी कोचिंग का रिजल्ट है, जैसा कि आप जानते भी होंगे, पहली बार हो तो नहीं जानते होंगे। ठीक है। ये अपनी कोचिंग का रिजल्ट है, ऑफलाइन कोचिंग का रिजल्ट है। अब की बार 90 पार, यही हमारा टारगेट है। और जिन बच्चों को वास्तव में इस मिशन में शामिल होना है, जुड़ सकता है इस चैनल के साथ में। ठीक है। और दोस्तों को भी जरूर जोड़ दीजिएगा।
ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यशपाल का लिए यहाँ से आप देख लीजिएगा। इसके बाद में ये रचनाएं हो गई है। रचना के बाद में ये भाषा। बढ़िया से आप फटाफट से नोट से तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट लेकर ये, ठीक है, और कंप्लीट कर लेना है। और आगे आप आगे आपकी मर्जी, नहीं करो तो ठीक है। ये साहित्य में स्थान हो गया इतना। चलिए तो यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर अब आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें देख लीजिएगा, आपको ये मुहावरा है, ठीक है, और नीचे समास है विद्यालय में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर 11 अथवा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, तो देखिए तुलसीदास जी का और सूरदास जी का जीवन परिचय से पूछ रहा है। 2 रचनाएं पूछी है, भाव पक्ष और कला पक्ष पूछता है ना। तो यहाँ से देख लीजिएगा, ये आपका रचनाएं भाव पक्ष हो गया, ये देख लीजिएगा। कला पक्ष है, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट फटाफट, है ना, अच्छे से कंप्लीट करना है। हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। ये हो गई शैली और भाषा शैली में से, और साहित्य में स्थान, ठीक है। इसके बाद में है आपका सूरदास जी का भी है, ठीक है। ये हो गई रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान, ठीक है। बढ़िया से मैंने कहा ना, बच्चे टॉपर जो बच्चे बनना चाहते हैं वास्तव में, ठीक है, तो ये चीजें जो बता रहा हूँ उनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लो। बाकी आपको ज्यादा चीजें फालतू चीज पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, और समय है भी नहीं पढ़ने का। क्वेश्चन नंबर ये 13 है, ये इसका थवा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ से देखिए, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, ये 2 प्रश्न बच्चों ने नहीं लिखे, आप इनको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा वगैरह वात्सल्य रस का, ये मिल जाएंगे, बच्चे ने नहीं लिख पाया तो नोट्स में बाकी प्रोवाइड करा दूंगा यदि आप कहोगे तो भी। छंद किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये 16 के बाद में ये 17 है आपका, संत स्मरण और रेखा चित्र में अंतर। बाकी बड़ा करना है, वैसे मैंने इसको डाल भी रखा है, जैसे आप सर्च करोगे ना रेखा चित्र और संत स्मरण में अंतर, तो बड़े अंतर आ जाएंगे, 4 अंतर, वो करना है आपको, है ना, 2 नहीं, है ना। यहां से देखिएगा, हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब 18वां जो क्वेश्चन है उसको आप पहले तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इसको ले लीजिए। ये देखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर ये 18 है, ये बढ़िया से देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा, और ये क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। 21 के बाद में आपका रहेगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 22 है, और ये क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है भैया। तो ये आपको कंप्लीट करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ से हो गया आपका। ये यहाँ से, और जो बड़े बड़े क्वेश्चन है इनको मैं आपको सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा विषय अलग से, ताकि आप अच्छे से कंप्लीट कर सको। 4-4 नंबर के और 3-3 नंबर के क्वेश्चनों का एक सेपरेट वीडियो अलग ही बनाऊंगा, ठीक है। ये यहाँ से संवाद है,